नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब रवाना होंगे। विदेश मंत्री 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। उन्हें स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंगम पैलेस में बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले 2 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने की दिशा में एक और प्रगति हुई है। भारत के बाद अब चीनी सेना ने भी पुष्टि की है कि लद्दाख स्थित गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना हटाई जाएगी। और अब बात करते हैं नेशनल खबरों की। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए सभी विपक्षी दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में होने वाले इस अधिवेशन के आगामी लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द रहने की संभावना है। सोनाली फोगाट मामले में गोवा सरकार ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सरकार की तरफ से आज सुबह विवादित कलीर्स क्लब को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस रेस्टोरेंट को CRZ नियमों के उल्लंघन के लिए ढहाने का आदेश दिया गया था। यही वे क्लब है जहां सोनाली फोगाट का पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया था। इसी क्लब में फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई थी। ब्रिटेन और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत से गहरा नाता रहा है। वे 70 साल के अपने महारानी काल में 3 बार भारत आई थी। उनकी देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और IK गुजराल व समकालीन राष्ट्रपतियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह और KR नारायणन से भी मुलाकातें हुई। PM नरेंद्र मोदी 2018 में लंदन में उनसे मिले थे। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के मलाना के आसपास की पहाड़ियों से 4 पर्वतारोही लापता होने की सूचना है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले चारों पर्वतारोही ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। इस दौरान वे लापता हो गए। अब इन लोगों की तलाश के लिए स्थानीय पुलिस के साथ पर्वतारोहण संस्थान मनाली की टीम के साथ रेस्क्यू दल मौके के लिए रवाना हुए हैं। कुल्लू मनाली हाईवे 3 स्थित रामशिला के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक में लाखों का सेब भी बर्बाद हो गया। वीरवार रात 12 बजे हुए हादसे में 2 ट्रक चालक व एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। तीनों का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार चल रहा है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एक पद के लिए प्रदेश भर से 22,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसी एक पद के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आए थे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 88 पदों के लिए भी रिकॉर्ड 1,08,221 आवेदन आए हैं। इनमें से 92,000 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के प्रति देनदारी को पूरा करने के लिए जयराम सरकार ने एक मुश्त 2500 करोड़ लोन उठाने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी काशी मंडी आएंगे और युवा मोर्चा की महागर्जना रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान धीरे धीरे तेज होने लगा है। कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सिटिंग MLA की वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाने के लिए एक नाम भेजकर टिकट फाइनल होने के दावों के बीच अब पार्टी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। और अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मुहाने पर अगर नालागढ़ गोलीकांड के पात्र घूम गए तो ये चुनाव की चेतावनी है। इस लेख को सरहद की संवेदनशीलता शीर्षक के साथ आप हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के राजा की जगह अब बॉस कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख, योग करो और स्वस्थ रहो, भूपेंद्र सिंह का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में आज समाजवाद आ गया है, पूर्ण शर्मा का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। देश और विदेश में आए दिन नए पुल और नई सड़क का उद्घाटन होता है। राजनेता ही ज्यादातर नए पुलों और नई सड़कों का उद्घाटन करते हैं। अब इस बीच एक पुल के उद्घाटन समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके देखने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। दरअसल एक पुल का उद्घाटन समारोह चल रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है। अधिकारियों को पुल का उद्घाटन करता देख लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही सेकंड के बाद
पुल भरभरा कर गिर जाता है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुल के उद्घाटन के दौरान भरभरा कर गिर जाने से वहां चीखो पुकार मच जाती है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।